रायगढ़ जिले के अंतर्गत तमनार तहसील के ग्राम पंचायत धौरा भाटा में 14 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित गाड़े पेलनमा सेक्टर 1 कोयला खदान जेपीएल जिंदल पावर लिमिटेड की जन सुनवाई को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। कई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं बैठक आयोजित कर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से इस जन सुनवाई पर आपत्ति जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तमनार क्षेत्र पहले से ही उद्योगों और खदानों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की मार झेल रहा है। अगर यह खदान शुरू होता है तो जंगल, जानवर और इंसान सब पर गंभीर संकट आ जाएगा। कोल माइंस के स्थापित होने से होने वाली समस्याओं को लेकर ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर पर्यावरण अधिकारी रायगढ़ एवं जिला कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराई गई है। बता दें कि कोयला खदान में बुढ़िया, रायपारा, आमगांव, खुरुसलेगा, दौरा भाटा, विजना, लिब्रा, महलाई, बागबाड़ी, झींगा बहाल, तिलाईपा, रा, सबकेरा, चन्ना, टांगरघाट ग्राम शामिल है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि बिना उनकी सहमति के जन सुनवाई आयोजित करना उनके अधिकारों का हनन है। यदि उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर जन सुनवाई कराई जाती है तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। विभिन्न ग्राम पंचायतों से जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कौन सी मामला है और किसी उपस्थित? 14 तारीख को जन सुनवाई है। सेक्टर 1 ये कोल माइंस के रूप में हमारे क्षेत्र के 12 ग्राम पंचायत को नोटिस आया है और उसके बाद ये जन सुनवाई यहाँ धौरावटा में सुनिश्चित किया गया है। और जन सुनवाई जो यहाँ पे होनी है उस जन सुनवाई है कोल माइंस के लिए, और कोल माइंस को होने के लिए जमीन का आवश्यकता है इनको। और आज पूरे क्षेत्रवासियों को यह नहीं मालूम कि कितने क्षेत्र में यह कोल माइंस का क्षेत्र होगा, कितना दूरी। आज ये नहीं मालूम कि कितना अंडरग्राउंड होगा, कितना ओपन कास्ट होगा। हमारे क्षेत्रवासियों को ये नहीं मालूम कि ये जो जमीन लेगा तो लीज में लेगा कि खरीदी में लेगा। हम क्षेत्रवासियों को ये नहीं मालूम कि ये जो जमीन का मुआवजा देगा क्या। और हमारा क्षेत्र व्यतीत एक बात के लिए सब किसानों के मन में एक बात का बहुत बड़े कष्ट है, उसमें लगभग 50% गांव अंडरग्राउंड होने वाला है। और बगल में अंडरग्राउंड जहां हुआ है, हम लोग उस वहां की व्यथा को देखे हैं। जहां अंडरग्राउंड हुआ है वहां किसान न खेती कर पा रहा है, न ही जमीन को बेच पाएगा, क्योंकि जमीन हो गया है बंजर। एक जगह मुआवना करके अंदर से नीचे से पूरी कोयला निकाल ली जाएगी। खेत में जहां 15 दिन पानी रुकता था वहां 5 दिन से ज्यादा पानी नहीं रुक रहा है, सारा पानी नीचे रिस जा रहा है, जिसके कारण किसान दिल से बहुत ज्यादा परेशान है कि यदि हमारे क्षेत्र में अंडरग्राउंड का माइंस हो जाएगा तो हम करेंगे क्या। और जमीन को सरकार का खरीदने का भी प्रयोजन नहीं है, तो जमीन भी कोल माइंस खोलने वाला कंपनी जमीन भी नहीं खरीदेगा और हमारा जमीन भी खत्म हो जाएगा। ओपन कास्ट जहां हो रहा है, गांव में बरसों से एक जगह पे बैठे हैं ग्रामवासी। गांव का एक परिवेश है, आपसी प्रेम सौहार्द्रता के साथ एक साथ रहते हैं। इनके लिए कहां पे जगह दिया जाएगा ये सुनिश्चित नहीं है। पूरा गांव तितिर बितिर हो जाएगा। इस बात का सारे लोग को हृदय से, मन से कष्ट है। आज इस विषय को लेकर हमारे पूरे सभी क्षेत्र में, सभी गांव में हमारी मीटिंग हुई है और सब गांव के आज जितने भी आए हैं उस गांव के चुने हुए प्रतिनिधि लोग आए और हम सब लोग ने यह निश्चित किया है कि 6 तारीख को हमारा पूरा क्षेत्र से कम 5000 हमारे जनता अपने ट्रैक्टर के साथ रायगढ़ में हमारा स्टेडियम के पास जमा होंगे और वहां से हमारी जुलूस कलेक्टर साहब को ज्ञापन देगी और साथ ही साथ पर्यावरण विभाग में जाकर ज्ञापन देगी। ये हम लोग ने सुनिश्चित किया। उद्योगों तो बहुत सारे लग चुके हैं, लेकिन अब के उद्योग स्थापना पर विरोध क्यों? ये उद्योग स्थापना नहीं है, ये कोल माइंस के तहत जन सुनवाई करवाने का निर्देश
दिए हैं कलेक्टर साहब ने पूरे पंचायत, जो हमारे 12 पंचायत हैं उसमें। इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा होके, एकत्रित होके वो जन सुनवाई ना हो, क्योंकि जहां पर कोल माइंस खुलता है वहां से पूरा परिवार उखड़ जाते हैं, गांव उखड़ जाता है और वहां अनेक प्रकार की माने बाहरी तत्व और पर्यावरण सारी चीज की असुविधा होती है। और एक दूसरे जो प्रेम व्यवहार से क्षेत्र में रह रहे हैं वो हम लोग फिर बाहर में जाके बैठेंगे तो उस तरह से जो सदियों से हमारी पीढ़ी बसाई हुई है, गांव ग्राम बसा के आज हम उसमें जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमको तकलीफ, मैंने हट के बाहर जाएंगे तो तकलीफ है। इसीलिए हमारे पूरे क्षेत्रवासी की यही मांग है, जो जन सुनवाई हो वो ना हो 14 तारीख को। और ये सब चीज कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने का निर्णय लिए हैं और आगे भी जो हम सांसद, विधायक और मंत्री बनाए हैं, मंत्रालय तक जाने का पूरा क्षेत्रवासी को विचार है और शासन प्रशासन दोनों को हम अवगत कराएंगे। और हमारी जो क्षेत्र है, पर्यावरणीय क्षेत्र है, यही जो बची है वो यथावत बची रहे और कोई प्रकार की कोई भी तकलीफ मत हो इस क्षेत्र में। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम सब इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा जो हुए हैं वो उचित निर्णय लेके आएगी और हमारी क्षेत्रवासी के लिए खुशी की माहौल बनेगा। क्या कुछ विषय लेकर आज यहाँ जो सभा हो रहा है, क्या कुछ विषय को लेकर हो रहा है? जो 14 अक्टूबर को जन सुनवाई होने वाला है तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ इतना सारा खदान होने से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में और खदान ना हो और हम लोग सुख चैन से जिंदगी जिए और हम लोग बच्चे लोग का भविष्य सुरक्षित करें। इसीलिए हम 6 तारीख को जो कलेक्टर और पर्यावरण विभाग को हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि जो 14 अक्टूबर को जन सुनवाई होने वाला है उसको निरस्त किया जाए। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।